हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर वर्ड क्या है? कंज्यूमर मींस के जो कंज्यूम करता है किसी भी प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर होता है। कस्टमर में और कंज्यूमर में फ़र्क होता है। कस्टमर B2B भी हो सकता है, बिज़नेस टू बिज़नेस, और कंज्यूमर जो होता है फाइनल कंज्यूम करने वाला इंसान को कंज्यूमर कहते हैं। इसमें कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स हैं। कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट किए गए हुए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 का है, जिसमें कंज्यूमर के राइट्स को रखा गया है कि उन्हें कोई फेक चीज़ तो नहीं दी जा रही है, उनसे गलत कमिटमेंट तो नहीं किया जा रहा है, उन्हें कोई गलत जहरीली मतलब कि जो हार्मफुल चीज़ तो नहीं दी जा रही है, और कंज्यूमर को मतलब के पैसे तो ब्लैक मनी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही उसके साथ में। ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करने के प्रोस्पेक्ट्स होंगे। इंट्रोडक्शन होगा इसमें, इम्पोर्टेंस होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर रेड्यूसल एजेंसीज, relief remedies available to customer awareness, role of the customer organization and NGO। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट ऑल द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ द फर्म रिवॉल्व अराउंड द कंज्यूमर। द कंज्यूमर इज द सेड is to be the king of the market due to the reason of the earlier approach cheapest employed है let the buyer be aware has now been changed in the cheapest venditator let the seller be aware। मतलब कि हमने पहले चैप्टर में जो डिस्कस किया था मार्केटिंग, तो मार्केटिंग जो डिपेंड करती है टोटली वो कंज्यूमर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि कंज्यूमर कैसा है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर का सेगमेंटेशन क्या है और इसी में कंज्यूमर को राइट्स को डिस्क्लोज़ किया गया है कि कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं, कंज्यूमर के क्या प्रोटेक्शन होते हैं, क्या रेमेडीज़ होती हैं। Concept of the consumer protection due to the over growing competition in an attempt to maximize profit by selling more, some producers are attempt to engage in the unscrupulous exploitative unfair trade practices like defective and unsafe product or adulteration or false misleading advertising or doing black marketing। कुछ आजकल कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट कहीं गलत तरीके से मार्केट करके, कहीं उसके रेट गलत ना करके, कहीं उसमें क्या नाम फॉल्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे के, एडल्ट्रेशन दे करके कुछ और इंडिकेशन है कुछ और मिला दिया, इस तरीके से उन सबको एक गवर्नमेंट बॉडी और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ उसको कंट्रोल करती हैं कि ये नॉर्म्स होने चाहिए। उसी के लिए राइट्स भी बने हुए हैं, एक्ट भी बने हुए हैं, और कंज्यूमर को ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं क्या नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ द वाइड एजेंडा। ये बहुत ही एक वाइड एजेंडा है कि जैसे कि अगर कोई कार कंपनी आपसे ये मेंशन करे कि इस कार में जो है 1400 सीसी का इंजन है, तो 1400 सीसी की बजाय कहीं वो आपको 1100 सीसी का या 1000 सीसी का इंजन तो नहीं दे रही। ये राइट्स होते हैं कंज्यूमर के। कोई अगर आपसे मतलब कि एक प्रोडक्ट है पेप्सी, अगर उसमें शुगर की जो क्वांटिटी लिखी हुई होती है उससे कुछ ज़्यादा हो तो वो भी राइट्स है कंज्यूमर का जानने का। इस तरीके से एक बहुत ही वाइड वो होता है कि हम किसी से कोई सामान लेते हैं, मान लीजिए किसी से कोई फ्लैट ले रहे हैं तो हमें एक रिसिप्ट देगा। रिसिप्ट को हम अगर वो फ्लैट ना दे हमें तो हम उसको लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। ये एक कंज्यूमर राइट होता है हर एक प्रोडक्ट में। इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन to view the widespread exploitation of the consumer, there is the urgent need to protect consumer to help them to give the value of more their money। ये आज के दौर में ज़रूरी है कि कहीं कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कहीं वो उसको एक्सप्लॉइट ना हो, तो उसको जो है उसके पैसे की वैल्यू का प्रोडक्ट ज़रूर मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस। कंज्यूमर इग्नोरेंस due to the widespread ignorance of the consumer about rights and the reliefs available to them become necessary to educate so that they can protect their interest।
बहुत ज़्यादा इसमें इग्नोरेंस होता है कंज्यूमर का, लेकिन कंज्यूमर इग्नोरेंस होते हैं, लेकिन उनको राइट और रिलीफ देने के लिए ये सब चीज़ें हैं, सब एक्ट हैं जो ये प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। Unorganized consumer. Consumer need to be organized in the form of the consumer organization which would be take care of their interests. Though in India we do not have consumer organization which working in the direct adequate protection is required to be given the consumer till this organization become powerful. कि कंज्यूमर के कुछ अनऑर्गेनाइज होते हैं, कि कंज्यूमर का कोई ग्रुप तो है नहीं, कि कंज्यूमर का कोई राइट्स हो, वो किसी प्रोजेक्ट में होते हैं, रियल इस्टेट में जैसे कि कोई धोखाधड़ी कर लेता है तब वो अपने वहाँ के बायर जो हैं एक एसोसिएशन बनाते हैं और फिर उसको लेकर के केस लड़ते हैं। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, पर्टिकुलर फील्ड में ही है, सब जगह पे नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को अपनी अवेयरनेस रखनी चाहिए। Widespread exploitation of consumer. Consumer might be exploited by the exploited unfair trade practices like the defective, unsafe product, adulteration, false misleading advertising, hoarding, black marketing. कंज्यूमर का कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना हो कि उसे 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेची जा रही है, उसमें जो उसको प्रोडक्ट बताया जा रहा है, मान लीजिए उसको चीनी बताई जा रही है उसमें नमक, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हैं जो लिखी भी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस मैन के नज़रिए से कंज्यूमर राइट क्यों ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, जब बिज़नेस का प्रोडक्ट एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द नॉर्म्स होगा, तो बिज़नेस फर्म कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। इसमें सेकंड पॉइंट, बिजनेस मेक्स यूज ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द सोसाइटी। बिजनेसमैन आर नॉट ओनर द मेनली ऑफ द trustee of such resources. Businessmen are not owner the merely of the trustee of such resources. So there are the responsibility to supply the product and render such the service which in the public interest would not impair public confidence in them. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, बिजनेसमैन की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वो अपना प्रोडक्ट बनाए तो वो उसमें नॉर्म्स उसमें हो, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, कोई बहुत सारे एक जैसे फूड प्रोडक्ट है या फोर्स पे लगता है, तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिसको खाना दे रहे हैं, खाने का कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमने सर्टिफिकेट है नहीं है, FSSAI का जो सर्टिफिकेट होता है, बहुत सारे फूड लाइसेंस होते हैं जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की होती है कि वो जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में भेजे तो वो सोशल कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाए कि कहीं वो उसके लिए घातक तो नहीं है, कहीं वो इसके लिए बहुत बुरा तो नहीं होने का। मॉरल जस्टिफिकेशन, इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर इंटरेस्ट एंड द अवॉइड एनी फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। ये एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बिजनेसमैन की कि वो अपने कंज्यूमर के जो है नैतिकता के तौर पे उन्हें सही प्रोडक्ट बेचे और उनके हक को समझ के अपना प्रोडक्ट बनाए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर राइट। Any unfair trade practice by the businessman firm invite the government intervention. गवर्नमेंट जो है एक सर्विलेंस रखती है अपना एक बिजनेसमैन पे, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है नहीं, जो गवर्नमेंट्स ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए, ऑटो व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के लिए, गवर्नमेंट ने कुछ अपने नॉर्म सेट कर रखे हैं हर जगह पर, हर फील्ड में, तो गवर्नमेंट उनको टाइम टू टाइम एक्ट करती रहती है और चेक करती रहती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है उस सेक्शन में ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये RTI भी होता है इसमें एक लागू, जिसमें गवर्नमेंट जो है सारे इन्फॉर्मेशन जो देगी वो सही देगी। चलिए, कंपनी से ले सकती है, सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
Consumer Protection Act 1986 was enacted to protect and promote the interest of the consumer through the speedily inexpensive redressal of their grievances. The scope of the act is very wide. It applies to all undertaking irrespective of size, nature of ownership. The main feature of the act, ये एक्ट जो आया था 1986 में, ये कंज्यूमर के प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया था और इसमें बहुत वाइड रेंज है जो कि कंज्यूमर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब इसमें कवर किया जाता है। द एक्ट हैज़ ग्रांटेड सर्टेन राइट टू द कस्टमर टू एम्पावर दैम एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। एक्ट ने बहुत सारे राइट्स जो है कंज्यूमर को दे दिए हैं कि कंज्यूमर को अगर कोई प्रोडक्ट एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, एज़ पर देयर नॉर्म्स नहीं मिला तो कंज्यूमर जा सकता है उसको लेकर के कंज्यूमर कोर्ट में, और कोर्ट्स में सीधे कोर्ट में जा सकता है कंपनी को स्यू करने के लिए। एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द सेफगार्ड टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड, डिफिशियंसी सर्विस, अनफेयर ट्रेड एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन। वही सेम चीज़ कि कोई भी डिससेटिस्फैक्ट्री अगर प्रोडक्ट में है तो कंज्यूमर जो है उसको एक्शन ले सकता है बशर्ते उसके पास बिल होना चाहिए। द एक्ट प्रोवाइड द 3-tier मशीनरी, provide the 3-tier machinery, district, forum, state commission, national commission, to provide the simple, quick, easy remedy to customer. It also provides some of the formulation to the Consumer Protection Council in every district, state at the apex level. फॉर्म एक्ट जो प्रोवाइड करता है 3-tier मतलब कि 3 तरीके की एजेंसीज इसको कंट्रोल करती है। एक स्टेट की जो राज्य सरकार के अंदर में आती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। इसमें कंज्यूमर को हर लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी अपना अगर उसको कोई केस शुरू करना है तो वो कर सकता है। बहुत सारे इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन सबको पता होना चाहिए किसी प्रोडक्ट पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका बिल होना चाहिए। कंज्यूमर को अपने राइट्स को समझना चाहिए। बगैर बिल के जो सामान लिए जाते हैं उन पे कोई कुछ नहीं कर सकता। कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ प्रोवाइड द 6 राइट्स टू द कंज्यूमर। राइट टू द सेफ्टी, एक सेफ्टी जो अपना प्रोडक्ट ले रहा है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए एक अलग मार्क है, और फूड प्रोडक्ट के लिए FPO है, और ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए इको मार्क है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग मार्क है। तो ये सब जो है कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी है कि वो प्रोडक्ट जो ले रहे हैं वो एज़ पर द नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, सभी प्रोडक्ट्स के लिए, कि वो है नहीं है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स है कि जब तक ये सेफ्टी मेजरमेंट नहीं होंगे, उसमें इक्विपमेंट नहीं होंगे, तब तक वो गाड़ी ऑथोराइज नहीं होगी सड़कों पे चलने के लिए। कोई सी भी कंपनी हो उसको उस नॉर्म्स को फॉलो करना है। राइट टू बी इन्फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द राइट, कंज्यूमर हैज़ द राइट टू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड टू बाई, इंक्लूड द इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, क्वालिटी, डायरेक्शन ऑफ यूज़। ये सब चीज़ें कंज्यूमर को जानना है कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या जिसे कहना चाहिए इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले जिसे कहते हैं नॉर्मली खाने में जो मसाले होते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, क्वांटिटी के क्वांटिटी कितनी है, और डायरेक्शन इसको यूज़ करने का क्या है, वो सब जो है उस पैकेट पे लिखा हुआ होना चाहिए। ये कंज्यूमर का एक राइट है कि इतना वो जान सकता है। राइट टू चूज़, according to the this right, every consumer has the right to choose the variety of the goods and service competitive prices। कि कंज्यूमर जो है अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट देख सकता है, वो सभी को पता है, जो भी उसको सस्ता और रिलायबल लगेगा वो उसी को खरीदेगा। राइट टू बी हियर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू फाइल द कंप्लेंट एंड बी हियर्ड इन केस ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन विद द गुड्स एंड सर्विसेज। कि कंज्यूमर को ये राइट है कि अगर उसकी कोई कंप्लेंट है, जो ग्राहक जागो के तहत होता है कि एक कैंपेन भी चलाया जाता है, तो उसको राइट है कि अगर उसको कोई प्रोडक्ट सही नहीं मिला तो वो स्यू कर सकता है और एक्शन ले सकता है। राइट टू सीक रेड्रेसल,
According to this right, the consumer has the right to get relief in case of the products and services fall short of his expectation. The Consumer Protection Act provides the number of the relief to the consumer, including the replacement of the product, removal of the defect, product consumption, paid by loss and the inquiry suffered by the consumer. जब उसकी जो एक प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी होती है, जो ख़रीदता है, मान लीजिए किसी ने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा या इन्वर्टर ख़रीदा, इन्वर्टर की एक गारंटी होती है, एक वारंटी होती है। पहले तो इन दोनों को ही समझना चाहिए, कंपनीज इनमें भी बेवकूफ़ बनाती है। गारंटी 1 साल की होती है तो उसमें कंज्यूमर को राइट है कि वो उसको रिप्लेस करे। वारंटी जो होती है उसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो 2-3-4 साल की देते हैं, तो वारंटी में वो उसको ठीक करके देते हैं। तो ये कंज्यूमर के राइट्स हैं, उसके बाद बिल होना चाहिए। लेकिन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू कैन बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। Consumer must know the right and the relief available to him case of the product fall short of his expectation. कंज्यूमर के राइट हैं कि वो जान सकता है वो क्या ले रहा है। Many consumer organization business firms are also taking an active part in educating customer. बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस फर्म होती हैं जो कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती ही रहती हैं। For example, to promote awareness, government has taken the several measurements such as the campaign of the Jago Grahak Jago, inclusion of the consumer education in school and university courses. जागो ग्राहक जागो एक कैंपेन है गवर्नमेंट की तरफ से जो कंटिन्यूसली इसी काम पे, इसी पॉइंट पे फोकस करता है और वो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेट करता रहता है। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, कहीं पर ज़्यादातर नहीं हो पाता ये, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन एडिशन टू राइट द कंज्यूमर हैज़ द सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर टू साइड ऑन द सम कॉइन्स। अनलेस द कंज्यूमर फुलफिल्स दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इट मे बी द पॉसिबल to him the enforce the right. The consumers should keep the mind the following responsibility while they purchasing, using and consuming goods and services. कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं जो कि उसको पता होना चाहिए कि हमें क्या राइट्स हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, कि अगर हमें सही प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम उसके ऊपर क्वेश्चनिंग और या हमारी एक्सपेक्टेशन से लेस है वो प्रोडक्ट, तो उसको हम गारंटी वारंटी के तहत रिटर्न कर सकते हैं। Consumer should have the knowledge of about market. Consumer should be aware about the various goods and services available in the market so that an intelligent and the wise choice can be made. कंज्यूमर को जो है मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसकी मार्केट में दूसरे कंपनीज़ के ब्रांड में और इस ब्रांड में प्राइस में और फीचर्स में कोई क्या, कोई खाने का प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट्स में कोई फ़र्क ज़्यादा है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को जो है क्वालिटी कॉन्शियस भी रहना चाहिए कि उसको क्वालिटी अच्छी मिले, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें जो उसके लिए यूज़फुल रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे वो प्रोडक्ट। यूज़ द प्रोडक्ट सेफली, हर कंज्यूमर को अगर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो तो उनको यूजली उसको ऑपरेट करना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन उस पर लिखे हुए होते हैं, जो सेट हुए हुए होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में खुले हुए तार नहीं हो सकते जैसे कि हमने सुना है, तो उसमें जो है हर चीज़ जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स है कि एक वो है स्टैंडर्ड, वो उसको फॉलो करना पड़ता है। कंज्यूमर मस्ट बी रेफर लेबल केयरफुली, इंसिस्ट ऑफ द कैश मेमो, के कैश मेमो आस्क फॉर द कैश मेमो फॉर परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रूव द परचेज। वही कि जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका बिल होना ज़रूरी है जो कि कंज्यूमर को एक प्रूफ करता है कि ये उसी का सामान है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, या आप इसमें टैक्स जो लगता है, टैक्स में अपने इनकम टैक्स में या किसी के जीएसटी वगैरह में लगता है तो उसमें ये बिल यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। पेट्रोल भरवाते वक्त भी बिल लेने चाहिए। कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट, कंज्यूमर को जो है फाइल कंप्लेंट फाइल करने का राइट्स है। फॉर्म द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन,
Respect and the environment. Consumer must save the environment, avoiding the waste, littering and the contribution of pollution. कि जैसे कि आजकल एक पॉलीथीन प्लास्टिक बैग होते हैं, वो बैन होने की सब जगह डिमांड उठती है, तो कंज्यूमर का भी राइट है कि वो पॉलीथीन्स वगैरह ना यूज़ करे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ही वैसे चैप्टर है, लेकिन फिर एक्सप्लेन करेंगे। मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर। A consumer is generally understood the person who used to consume any product. However, the learn and the consume given by the Consumer Protection Act comprehensive it includes consumer of goods के जो कंज्यूम करने वाला होता है वो ही होता है कंज्यूमर का, मतलब कि जो फाइनल, जो जैसे कि एक कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर होता है। कस्टमर तो शॉपकीपर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकती हैं, लेकिन जो एंड यूज़र है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर का यही एक फ़र्क है। लोग बाग कस्टमर भी ख़रीदता है और कंज्यूमर भी ख़रीदता है, बट कस्टमर ज़रूरी नहीं कि वो उसको यूज़ कंज्यूम करे, बट कंज्यूमर का अल्टीमेट बायर जिसे कहते हैं वही होता है। कंज्यूमर सर्विसेज it includes the person who hires avails of any service for the consideration which has been paid, promised partly and the partly promised from the under system different payment. Example, a person of the consumer if he has hired taxi from the tourist company to visit some place. ये है जैसे कि हम कोई टैक्सी लेते हैं तो किसी जगह पे जाने के लिए। एक एग्जाम्पल, ए पर्सन और इन ए कंज्यूमर इफ़ ही यूज टैक्सी हायर्ड बाय हिज फ्रेंड, कि ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड द गुड्स एंड सर्विस टू अर्निंग द लिवलीहुड थ्रू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन बाई ए कंप्यूटर टू अर्न बाय डूइंग जॉब वर्क फ्रॉम होम, देन ही विल बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर। ओके, हाँ, जैसे कि एक कस्टमर होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, और एक कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है। अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए कोई सामान ले रहा है, मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर ही हुआ, तो वो अपने वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, तो वो कस्टमर भी हुआ, कंज्यूमर भी हुआ, पर वो कमर्शियल पर्पस के लिए लेता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल के, कोई अगर का जो एक माल ढोने वाली गाड़ी होती है, तो ये भी कोई अगर ले रहा है तो कंपनी इसको मतलब के है तो ये कस्टमर ही, लेकिन इसको वो अपना काम से लगाएगा, तो वो कंज्यूमर भी वही बन जाएगा। जो कि ये होती हैं छोटा हाथी और छोटे ट्रक वगैरह जो होते हैं। हु कैन फाइल कंप्लेंट? A complaint under Section 2, the Consumer Protection Act 1986 before appropriate consumer can file any consumer, कोई सा भी कंज्यूमर, any registered consumer association, जो कि एक एसोसिएशन होती, बायर एसोसिएशन होती है, कुछ फ्लैट वगैरह जो बिल्डर्स वगैरह फ्रॉड कर लेते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो एक ग्रुप बनता है बायर्स का, वो एक केस फाइल कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंपनी पे स्यू कर सकती हैं अगर उनके स्टैंडर्ड को वो नहीं मानेंगे। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, कि जब बहुत सारे कंज्यूमर्स को एक ही प्रॉब्लम आने लगती है तो वो भी स्यू कर सकते हैं। लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज कंज्यूमर, अगर कोई बीमार हो जाए उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो उसका भी एक केस बन सकता है। अगेंस्ट हुम टू कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जाएगी? सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर्स ऑफ द गुड्स वाइल विच आर डिफेक्टिव। जो सेलर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, डीलर होगा जिसके प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। The provide the service in any of the deficiency in any manner. Deficiency means any imperfection showing the inadequacy in the quality, nature, manner and the performance of service. बहुत सारी इसमें और चीज़ें हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इसमें रेड्रेसल एजेंसीज होती हैं। फॉर द रेड्रेसल एजेंसीज फॉर द रेड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवेंस द प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ सेट अप
3 tier मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमिश्नर। इसमें जो है एक एजेंसी है जो मतलब कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट को राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, वो नेशनल कमीशन भी है। वैन क्लेम्स, जब क्लेम बढ़ता है 1 करोड़ से ज़्यादा का, स्टेट कमीशन होता है, जब क्लेम जो उसके पास अप्रोच कर सकते हैं हम। वैन क्लेम से एक्सीड 20 lakhs एंड बट लेस दैन 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जो कि वैन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख से ऊपर का ज़्यादा केस नहीं होता। मतलब समझने के लिए, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में फिर 20 लाख के अंडर वाले तक, स्टेट फॉर्म में 20 से लेके 1 करोड़ वाले तक, और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से लेकर के उससे ऊपर तक। स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन ईच डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो है एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कंसिस्ट द प्रेजेंट ऑफ द 2 members whom कैन बी, वन ऑफ whom शुड बी वुमेन, उनमें से एक वुमेन का होना ज़रूरी है। दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय द कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन, ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट द प्रेजिडेंट एटलीस्ट 2 members, वन ऑफ whom शुड बी वुमेन। अच्छा, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी दिया गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट इसमें होना चाहिए। ऑल दे आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न द स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन, द नेशनल कमीशन एज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन द होल कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द नेशनल कमीशन कंसिस्ट द प्रेजिडेंट एट लीस्ट 4 members whom to be should be whom one should be woman, all the appointed by the सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी जो है एक वुमेन का होना ज़रूरी है, यानी कि इसमें एक ज़रिए से वुमेन का भी एम्पावरमेंट दिखा रही है हमारी गवर्नमेंट। तो ये सब कंप्लेंट्स को सुनेंगे, और कंप्लेंट्स को सुनने के बाद में इन पर उनके अंडर में आने वाली कंप्लेंट को इनमें क्लेम किया जा सकता है। रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर, if the consumer court or redressal agency is satisfied about the guidelines of the complaint, it can grant one or more of following relief to aggrieved party: to remove the defect in the goods and the deficiency in the service। अपने गुड्स में से जो डिफेक्ट हटाओ और डिफिशेंसी जो है आपकी सर्विस में उसको ठीक करो। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बदले में एक अच्छा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट उनको दे दो। टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज, अपना पैसा वापस करो इनका, और इन्हें नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। टू पे द रीजनेबल कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ेगा एज पर देयर नॉर्म्स। टू पे punitive damage in appropriate circumstances, to discontinue unfair or restrictive trade practices not to repeat in the future, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो फर्दर यूज़ ना करें। नॉट टू हैज़ार्डियस गुड्स फॉर सेल, जो डेंजरस गुड्स होते हैं वो सेल नहीं करेंगे। टू विड्रा द गुड्स फ्रॉम द मार्केट, जो मतलब कि ख़राब प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिए गए उन्हें वापस ले लें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी, उनके जो है कॉस्ट देना चाहिए जितना उनको मांग रहे हैं, उनका बनता है। कंज्यूमर अवेयरनेस रोल ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO, कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी helping achieving the objective of the consumer production. In addition, also require the consumer to get the first consumer organization to protect the promotion of their interests. In India, several consumer organization, non-government organization have been set up for the protect the product consumer interest. NGO are the non-profit organization aim to promote the public welfare। कि इन इंडिया में जो है बहुत सारे जो है NGOs चलते हैं, एजेंसीज चलती हैं, जो कि कंज्यूमर के प्रोडक्ट की अवेयरनेस को कंज्यूमर में देता रहता है और आवाज़ उठाते रहते हैं। फंक्शन परफॉर्म बाय द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO, एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार एंड वर्कशॉप। NGO जो है एजुकेट करता रहता है, सेमिनार करता रहता है, एजुकेट करता रहता है, वर्कशॉप चलाता रहता है कंज्यूमर्स के बीच में जा कर के ऑफ द प्रोडक्ट। Publishing periodicals and the other publication impact the knowledge about the consumer problem, legal reporting, relief available and other
मैटर ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे जर्नल्स रिलीज़ करे जाते हैं, न्यूज़पेपर में दिया जाता है और लीगल रिपोर्टिंग दी जाती है जिससे कि कंज्यूमर अवेयर रहे। कैरिंग आउट द कंपेरेटिव टेस्टिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कैन बी एक्सेलेरेटेड लेबोरेटरीज टेस्ट रिलेटिवली क्वांटिटी एंड कॉम्पिटिटिव ब्रांड एंड पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर। कुछ सैम्पल टेस्ट किए जाते हैं उससे प्रोडक्ट को उठा करके, कभी चॉकलेट का कभी किसी चीज़ का, और वो लेबोरेटरी में जा कर के कि ये इनमें सही है या नहीं है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है। जैसे पेप्सी में कितने पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं पहले भी, तो वो सब आती हैं इसमें। एनकरेजिंग द कंज्यूमर टू द स्ट्रांगली प्रोटेस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट द अनसरप्लस एक्सप्लॉयटिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि सब लोग जो हैं उसके खिलाफ एजिटेशन और एक्शन और एजिटेशन वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसमें हम जो है मतलब कि जो भी उनका प्रोटेस्ट होगा वो वैलिड होगा। प्रोवाइडिंग द लीगल असिस्टेंस टू द कस्टमर टू by way of providing aid legal advice and seeking the legal remedy, filing complaints in the appropriate consumer court on behalf of the consumer. Important consumer organization NGO, Consumer Coordination Council Delhi, Consumer Cause Delhi, Voluntary Organization in Interest of the Consumer for Education Voice Delhi, ये सब जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया CGISI, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बेंगलोर, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज़ें उठाती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। होप डाउन क्या आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आया होगा, लंबा है, आधा घंटा हो गया, इतना तो लगता ही है। थैंक यू वेरी मच।